Good morning, students. Today we will do your civics second chapter, understanding secularism. Okay? देखो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी यही किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो दैट इज द वन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. The word secular was added in the preamble to the Constitution by 42nd Amendment passed in 1976. अब 1976 में क्या हुआ था? एक अमेंडमेंट पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म इम्पॉर्टेंट हो गया था कि सेकुलरिज्म आया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, अब देखो आपकी बुक में दिया हुआ है स्टेट. स्टेट क्या होती है? हम सिविक्स में एज अ कंट्री पढ़ते हैं स्टेट को. ओके, आपके पूरे चैप्टर में स्टेट दिया हुआ है, इसे हम कंट्री लेकर चलेंगे. ओके, अ सेकुलर स्टेट इज अ स्टेट विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रीजन. सेकुलर स्टेट क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर रीजन पे बेस ना होके बाकी की सारी प्रैक्टिस सेपरेट होती हैं किसी भी रिलीजन से. Okay, every citizen is equal before law and enjoy all rights. Okay, irrespective of caste, creed, religion to which they belongs. किसी भी तरह से वो बिलोंग करते हैं अपने रिलीजन से, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री नहीं चलती है. उसको सेपरेट रख के उसके अलावा जो काम होते हैं वो अलग से होते हैं. ठीक है, इसके बारे में ही अभी हम पढ़ेंगे. देखो, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सेपरेशन होती है, जैसे फर्स्ट वन इज फंक्शन डेमोक्रेटिकली. अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फंक्शन होंगे अलग अलग. ओके, इट इज नेचुरल दैट द वन रिलीजियस ग्रुप विच इज इन मेजोरिटी. अब देखो मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी मीन्स एक रिलीजन के पीपल की संख्या का ज्यादा होना. ठीक है, अब जैसे इंडिया में क्या है? हिंदू ज्यादा है. ओके, तो मेजोरिटी किसकी बनी? हिंदुओं की बनी. और माइनॉरिटी मीन्स जिनकी संख्या कम होती है, जो संख्या में कम होते हैं. कौन कौन से हैं? रिलीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो किसकी है? सिख्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम इंडिया में बहुत कम है, तो इसको बोलेंगे माइनॉरिटी ऑफ रिलीजन. ओके, अब देखो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट और रिलीजन के काम को अलग अलग रखेंगे. कोई भी स्टेट का काम करना है तो उसको रिलीजन से सेपरेट रखेंगे. क्यों रखेंगे? क्योंकि देखो अगर कोई भी ग्रुप मेजोरिटी में है, विल हैव कंट्रोल ओवर स्टेट पावर एंड दे वुड इजीली यूज दिस स्टेट पावर एंड फाइनेंशियली रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेट मीन्स पार्शियलिटी करना. वो पार्शियलिटी कर सकता है अदर रिलीजन के साथ, यानी अपनी रिलीजन को ज़्यादा प्रोग्रेस में लाएगा वो और दूसरे रिलीजन को हरास करेगा. इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि रिलीजन को सेपरेट रखते हैं स्टेट के कामों से. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि जो रिलीजन है टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. हर पर्सन को इंडिया में ये फ्रीडम है कि वो किसी भी तरह का रिलीजन अपना सकता है. इसमें जैसे भीमराव अंबेडकर थे, वो क्या थे? हिंदू थे, पर लास्ट में उनको बुद्धिज़्म बहुत पसंद आया. उनको ज़्यादा वो धर्म अच्छा लगा और वो हिंदुइज्म छोड़कर बुद्धिज़्म में इंक्लूड हो गए थे. तो इस चीज़ की हमें पूरी फ्रीडम है कि हम जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं वो रिलीजन को छोड़कर अगर हमें कोई दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं. वी कैन डू इट. ओके, इस चीज़ की हमें फुली फ्रीडम है गवर्नमेंट से. इसके अलावा देखो कुछ कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान में क्या है? थियोरेटिक स्टेट हैं, थियोरेटिक कंट्रीज़ हैं. जैसे
पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये क्या है, रिलीजन बेस्ड कंट्रीज हैं। कौन सा बेस है, मुस्लिम। माइनॉरिटीज हैं यहाँ पर भी बहुत सारी, बट देखो हमारी कंट्री में जो हिंदुइज्म है ज़्यादा है, मेजोरिटी है हिंदू की, तो यहाँ पर यूँ नहीं है कि ओनली हिंदू को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में क्या है, वहाँ पर मुस्लिम्स को मेजोरिटी है और मुस्लिम्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म एंड इंडिया। सेकुलरिज्म इंडिया में कैसे है ये पढ़ते हैं अब हम। फर्स्टली सेपरेशन ऑफ द स्टेट। सेपरेशन कैसे है स्टेट इंडिया से, अभी हमने पढ़ा, देखो इन इंडिया ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। किसी भी रिलीजन की वो प्रमोशन नहीं कर सकते। कभी देखा आपने रेलवे स्टेशन पर, कोर्ट में किसी तरह की रिलीजन का पैम्फलेट लगा हुआ या कोई भी एड वहां पर हो रही हो? ऐसा पब्लिक प्लेस पर कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल कोई भी रिलीजन ये सेलिब्रेट नहीं करता है। क्यों? अब देखो बच्चों ने सेलिब्रेट करने हैं फेस्टिवल्स, तो कुछ बच्चे अगर जाके कहेंगे हमने दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो टीचर्स उसको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो दिवाली उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, नेक्स्ट टाइम, अब हर धर्म के लोग होते हैं स्कूल में, नेक्स्ट टाइम ईद आ गया, ईद भी सेलिब्रेट कर लिया, चलो उन्होंने सब धर्मों के सेलिब्रेट कर लिया, फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। किस बात पे होंगे कि दिवाली तो बहुत अच्छी बना ली, ईद अच्छी नहीं बनाई। चलो ईद तो अच्छी बहुत बना ली, क्रिसमस अच्छा नहीं बनाया, या गुरु नानक जयंती अच्छी नहीं बनाई। तो इस वजह से सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पे जो ये धर्म का प्रचार करना मनाही है, प्रोहिबिटेड है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब गवर्नमेंट यूं भी नहीं है कि किसी रिलीजन में वो इंटरफेरेंस भी नहीं करती है। अब देखो गवर्नमेंट का रूल क्या है, हेलमेट पहनना, बट अगर दो पर्सन है, मान लो एक पर्सन ने हेलमेट पहना हुआ है और दूसरे पर्सन ने, वो सिख है, उसने टर्बन पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, तो उसको मना नहीं करेंगे पुलिस वाले, उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा कि वो पगड़ी के ऊपर हेलमेट कैसे पहनेंगे, वो आएगा ही नहीं, है ना। तो उनकी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को ध्यान रख कर भी जो गवर्नमेंट है वो ध्यान रखती है और उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको भी हर्ट नहीं होने देती है। दैट इज नॉन इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन भी करती हैं। इंटरवेंशन कैसे करती है? अब देखो वैसे तो गवर्नमेंट किसी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती है, बट अब किसी रिलीजन के ऐसे रूल्स हैं जो इनइक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, इनइक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि कुछ ह्यूमन बींग्स को नीचा दिखाया जा रहा है और कुछ ह्यूमन बींग्स को अपर दिखाया जा रहा है। तो देखो इसका एग्जांपल है जैसे अनटचेबिलिटी इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में क्या है, ऐसी सोसाइटी बटी हुई है ना, पहले ब्राह्मण, देन वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण और वैश्य हैं वो शूद्र को कुछ समझते ही नहीं है, अनटचेबिलिटी आ जाती है, तो वो कहते हैं दे आर लोअर कास्ट पीपल, इस टाइप से बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना लाने की बजाय उन्होंने हिंदुइज्म धर्म में एक चेंज लाया कि अनटचेबिलिटी इज नॉट अलाउड, अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं की जाएगी किसी भी तरह से। ओके, तो ये ठीक भी है ना। और क्या था, एक और एग्जाम्पल था इसका, ट्रिपल तलाक। अब मुस्लिम लोग हैं उसमें ट्रिपल तलाक था कि 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक हो जाएगा, बट ऐसा भी गवर्नमेंट ने मना किया था। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म इन इंडिया एंड इन यूएसए। अब देखो इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, सो उनमें सेकुलरिज्म कैसे अप्लाई किया हुआ है।
फर्स्ट इज सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। अब अभी हमने पढ़ा है कि स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखते हैं। तो यूएसए में भी ऐसे ही फॉलो होता है कि कोई भी रिलीजन कोई भी अपना सकता है, फ्रीडम है रिलीजन को अपनाने की, ठीक है। इन यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन इज कंप्लीट एंड दे कांट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। यानी कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन में इंटरफेयर करके उसके रूल या उसकी रेगुलेशंस को चेंज नहीं कर सकता है, ना ही उनको बोल सकता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो इंडिया में क्या है, स्कूल कॉलेजेस या पब्लिक प्लेसेस पर कैसे भी हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कैसे, आप देखो जैसे हिंदू में टीका लगा सकते हैं हम, और मुस्लिम कैसे मर्जी बियर्ड रख सकते हैं, है ना। और सिख टर्बन पहन सकते हैं। बट इन यूएसए स्कूल कॉलेजेस में क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्कूल और कॉलेजेस में यूनिफॉर्मिकली सब इक्वल ही रहेंगे। ओके, यूएसए में क्या है कि यूनिफॉर्मिकली रहना चाहिए, यानी सबको इक्वल ही दिखना चाहिए, किसी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि किसी ने टर्बन पहन रखी है या आधों ने टर्बन पहन रखी है आधों ने नहीं, या आधों ने टिक्का लगा रखा है और आधों ने नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूएसए और इंडिया में यही फर्क है कि पब्लिक प्लेसेस पर रिलीजन फॉलो नहीं होगा, यूनिफॉर्मिकली जो अलाउड है वही फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्चुअल पोजीशन इन इंडिया। अब देखो इंडिया ने सेकुलरिज्म में ये लाया तो सही कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ट्रिपल तलाक नहीं होगा, बट एक्चुअली में क्या है वो फॉलो किए जा रहे हैं, है ना। It works in many ways to prevent the domination of one religion over others. It can't be said there is no violation of these rights in the society. Untouchability is one form or the other is still practiced in many parts of India. अभी भी untouchability practice में है इंडिया में, और तलाक भी practice में है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा religion ही ये है, हमारे रिलीजन के रूल ऐसे करते हैं, हमारे पहले पूर्वजों ने ऐसा किया हुआ है, तो हम ऐसे क्यों ना करें। तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी को। ओके, तो एक्चुअल में अभी भी ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रही हैं इंडिया में। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू।